उपस्थित सर्पगामी सर्वसाधक, आज गुरु पौर्णिमेचा शुभ दिवस आहे, अर्थात व्यास पौर्णिमा आहे. साधारणपणे या भागामध्ये जुनापासून पाऊस सुरू होतो. अंग्रेजी बोलना है. हर साल में महाराष्ट्र में जून महीने से बारिश शुरू होती है. मई के आखिर से तो अभी तक नदियाँ भर जाती है, बाढ़ आती है. इस बार तो बारिश नहीं हुई, अर्थात नदी का पानी तो कम हो गया. लेकिन जहाँ जहाँ संत है और जिनके ऊपर गुरु कृपा हो गई है, बरस रही है, वहाँ वहाँ भाव भक्ति श्रद्धा की बात तो एक तूफान की तरह बह रही है. हर जगह आपको देखने को मिलेगा. यहाँ की टपोन में ऐसा करके लग रहा है कि कई प्रवाह भक्ति रस का बड़ी जोर से बढ़ रहा है. तो हम जो ये कर रहे हैं, आजकल का मानव, आजकल जीवन सबका अत्यंत गतिशील हो रहा है और इसके पीछे मानव भाग भी रहा है, भागना भी पड़ता है सुबह से रात तक. और महंगाई तो हो गई है तो पैसा भी कमाना पड़ता है. और हमारी सुख जरूरत इतनी बढ़ गई है कि आदमी सोचेगा कल कि क्या करे, पंखा मुझे अभी बंद करना है, बटन दबाना पड़ता है, अगर ना दबाना पड़े ऑटोमेटिक बंद हो तो ठीक है. लेकिन हमारी सुख जरूरत बढ़ने के कारण हम इतना पैसा कमाने के बाद भी व्यस्त ही है और त्रस्त भी, सुखी नहीं है. और रोग से भी पीड़ित है और दुख से भी त्रस्त है, चिंता है. इसीलिए हम एक आध्यात्म का पथ पे काफी बोले हैं. इस 10 साल में देखे तो ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक की ओर बच्चे भी, बड़े भी, जवान भी, बूढ़े भी सब क्या चाहते, सुख और शांति. सुख तो इंसान चाहेगा ही, आनंद भी चाहेगा. वो दुख कभी नहीं मांगेगा क्योंकि वो जो सुख है वो दुख भी नहीं है और शांत भी नहीं है. वो जो खुश उसका स्वरूप है वो आनंद ही है, वो आनंद नहीं मांगेगा. खुद वो सुख ही है, वो सुख ही मांगेगा, दुख नहीं मांगेगा. वास्तविकता जो है उसका स्वरूप है, उसको दुख के अनुभव नहीं है, सुख का ही अनुभव है. लेकिन हम सब भूल गए हैं, हम धर्म से जुड़ गए, इसलिए हम जानते नहीं है. और अभी अभी कुछ ढूंढना चाहते हैं तो हमें लगता है कि आज हमें कुछ करें तो कल फल मिलेगा. क्योंकि जैसे आधुनिक जीवन में आपको सब सुख मिलता है, बाजार जाने से बना बनाया खाना मिलता है या और यंत्रणा मिलती है, जैसे कंप्यूटर जैसा सुविधा मिली है, वैसे इस मार्ग में आप लोग चाहते हैं. 1 साल नहीं हुआ, 6 महीने हुए, ध्यान दीक्षा लेके 5 में कुछ नहीं मिला है, हमें मन को शांति नहीं, ध्यान नहीं लगता है. हमारा ध्यान लगना ये 6ठी पौड़ी. ठीक है, आजकल युग की सुविधा है, सब ऊपर जाके बैठे, चपड़ा मंडी पे हो तो कोई खर्चा नहीं, आराम से जाते. लेकिन इस मार्ग में ऐसे पौधे नहीं चढ़ सकते आप, पहले से ही चढ़ने पड़ेंगे आपको. यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन, धारणा, ध्यान और समाधि. लेकिन धारणा तो मालूम ही नहीं है, एकदम ही ध्यान में बैठते और करते शिकायत के ध्यान नहीं लगता हमारा. तो ये तो ऐसे जल्दबाजी का मार्ग नहीं है. 12 साल कम से कम करने के बाद फिर सोचना पड़ता है कि हमें क्या मिला, उससे पहले कुछ फायदा नहीं सोच के. तो आप कहेंगे क्या करेंगे माता जी, हम करेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है.
जैसे हमें हिमालय चढ़ने लगे तो थोड़ा चढ़ा, थकावट भी हो गई और लगता है कि कोई मंजिल हासिल ना आ रही, लेकिन फिर हिमालय तो हिमालय है, प्राकृतिक दृश्य है और ठंडी हवा है तो आपके आगे खिंचता रहेगा। लेकिन थोड़ी 4 तो पौड़ी चढ़िए, 3 तो चढ़िए, तो फिर आगे आपको भगवान खींच लेगा। कहते हैं कि हम लोग कदम चढ़े तो भगवान 10 कदम चल के हमें उठा लेने के लिए आता है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं बोलती हूँ, बहुत हमारी परीक्षा लेता है। तो हमारे जो ये मार्ग है तो कठिन, लेकिन इसमें जो मिलता है और किसी मार्ग में नहीं मिलेगा। और ये एक विज्ञान भी है, ज्ञान भी है इसमें, और शरीर संशोधन है, और कितना नया आविष्कार किया है हमारे लोगों ने, आप भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक लोग मेरे शिकायत करते, माता जी हम गृहस्थी है, हमारे पीछे गृहस्थी का बोझ है, तो क्या पहले जमाने में लोगों में गृहस्थी नहीं थी? सारे ऋषि मुनि में गृहस्थी ने किया है। बिल्कुल राम के जो वशिष्ठ गुरु है वो भी शादीशुदा थे, वो भी गृहस्थी थे। उन्होंने कितनी कमाई की है और कई ऋषियों ने की है, आप जानते हैं। और सारे पुराणों में आप देखेंगे तो सन्यासी तो है ही, लेकिन फिर भी गृहस्थी का जो धर्म है, गृहस्थी को जो नियम है, गृहस्थी का जो बर्ताव है, आजकल हम करते हैं। गृहस्थी भी उच्च कोटि की एक अवस्था है और एक देन है। 3 जो ये है बाल्यावस्था और ब्रह्मचर्य और संन्यास, इस 3 धर्मों का आधार स्वरूप गृहस्थी है। गृहस्थी ही उनको सहायता कर सकता है। लेकिन गृहस्थी आजकल इसका दुर्बल हो गया है कि एक आदमी 3 आदमी का पालन पोषण नहीं कर सकता, हर एक आदमी को घर में कमाई करनी पड़ती। इसका कारण 2 है, एक तो है आपकी मांग इतनी बड़ी है और दूसरा है महंगाई हो गई है और रहन सहन इतनी बढ़ गई है, तो सबके साथ करना पड़ता है आपको, आप इंडस्ट्री के जाते हैं। तो एक मैंने ये संशोधनात्मक एक ऐसा काव्य मुझे अनुभव में आया, वो काव्य मैं मराठी में हिंदी में भी किया है, वो आपको पढ़कर सुनाओ, आप समझ जाएंगे, हिंदी वाले भी। और ऐसा संशोधन बिना कोई यंत्रणा के साथ, बिना यंत्रणा के कोई ना होने से शरीर और शरीर माध्यम घट धर्म साधन, एक शरीर के माध्यम से बुद्धि विचार और मन और आत्मा की पहचान जहाँ होती है, वहाँ ये सारा साक्षात्कार जिसको बोलते, चमत्कार जिसको बोलते, हम देखने में आता है। योगी अपना शरीर पूरी तरह अंदर से देख सकता है, एक्सरे की जरूरत नहीं लगती उसको। यह है देहाची रचना किती अद्भुत आहे, किती अद्भुत भासते। दंग होई मन बुद्धी ही, कणा पाठीचा बांधून निळला इला पिंगळाली। चक्रे विशेष अनेक असती, शरीर विशेष कार्य असण। नामाभिमाने कार्य त्यांची आश्रय देहास। अलग अलग नाम है, अलग अलग ये है, अलग अलग जगह ये हर एक समाज योग से बांटती है। आश्रय स्थान है हमारे, हर जगह हमारे प्राण की स्थिति जो है वो कंट्रोलर हमारे एक चक्र है, उसी में हमारा प्राण वायु का संचालन होता है और प्रेषण होते हैं। मूलाधारी गणेश रमले, प्राणपटी खास, स्वाधिष्ठानी मूल प्रकृती शक्तीचा वास। नाभी चक्री प्रभु पौरले, शेषासनी खातर। सर्व चक्रे नामा भिन्न भिन्न देवता करीती, सर्व चक्री भिन्न भिन्न देवता करीती क्या वास। अनेक स्थानी पुष्पे रचिली, अलग अलग पुष्प है, जैसे बोला सहस्त्रदल कमल, अलग अलग जगह हृदय चक्र में। किसी ने बोला 8 पकड़िया है,
किसी ने 12 बोला है, लेकिन कबीर दिन तो 8 ही माने, 8 तो कमर चरखा चढ़ा के बोला उन्होंने। तो अनेक प्राणी पुष्पे रचिली विविध रंगाची स्वर व्यंजने विभागली त्या समाधी रंगाची समाधी तुकडे बनलेले समाधी योगाची कुंडलिनीची ती जागृत होता जीवशिव ऐक्याच योग्या लागे ज्ञान खानटी समाधी योग्याच बालक असता अखेर आप करते हैं हमें होता नहीं, तो हम ये बालक है कैसे टाइम एकदम साधक तो थे नहीं जन्म से, और कोई संत जन्म से साधक नहीं, कहीं एक होगा महाभाग तो अलग है, नहीं तो सब बालक ही होते हैं। नॉर्मल उनका जीवन होता है, स्वाभाविक उनकी मतलब जन्म होता है, स्कूल जाता है, खाता है, और चार मतलब पैर पे चलता है, पहले घुटने पे चलता है, फिर खड़ा रहता है, फिर खाना खाता है, पहले दूध पीता है, ये तो ना सब स्वाभाविकता से सबका एक होता है, संतों का भी एक ही होता है, वो बिना खाना खाए नहीं जिंदा रह सकता। तो हमें बालक थे, बालक असता साधक झाला, लेकिन साधक हो गया और पावे सकले सिद्धि जब साधक होता है तब सब सिद्धि को प्राप्त करने से और प्रपंच सरला दुख दुख का ऊपर जाने का रास्ता है। कुंडलिनी का क्या मैंने बोला ना कि श्री शेषाई भगवान हमारे नाभि चक्र में स्थित है, वो यहाँ वैश्वानर का काम करते, अग्नि नारायण का काम करते, पचाने का कार्य करते, आपको घर में देने का काम करते, और ये कुंडलिनी के ऊपर स्थित है। और आगे जाके जब कुंडलिनी उठती है तो उनका शरीर छोड़ के वो खड़ी हो जाती है और ब्रह्मांड में जाके उनके ही ऊपर एक छत्र छाया के रूप में कुंडली स्थित हो जाती है नारायण की सीट के ऊपर। ये ऐसा प्रतीक हमारे बाहर देशों को मिलता है, बड़े नारायण विष्णु जी बैठे हुए हैं अनंत के ऊपर कुंडलिनी का ये है। तो ये सब हम समझने के लिए देर तो लगती है, लेकिन हमारे शरीर में जितने हम अंतर्मुख होंगे तो अपने लोगों को पहचान लेंगे और पता नहीं क्या क्या चीज़ है कि मेरे औरत मिली, उनको मैंने बोला कि आपको अगर रोग नहीं है तो आप बैठ के अंतर्मुख हो जाइए और सोचिए आपके मन में कोई विशेष आघात हो गया कभी और आपने वो आघात किसी को सामने कभी प्रकट नहीं किया हो, मन में रखा हो, तो कहने लगे ऐसे तो कोई नहीं है मान सकते, ऐसे तो कोई नहीं है मान सकते। मैंने कहा सोच लो, बाकी कुछ नहीं, बाकी ध्यान कुछ ना करो, यही ध्यान करो कि मेरे अंदर क्या गंदगी पड़ी है जो मैंने उसके पर्दे के अंदर रख दी है। हम करते हैं ना, कई मेहमान अचानक आने वाले हो तो सारे उठा उठा के पर्दे के पीछे फेंक देंगे, ऐसे पर्दा ओढ़ देते हैं, बस किसी को दिखे ना गंदगी चीज पड़ी है, कपड़े पड़े हैं, धोने के कपड़े पड़े हैं, ढाके रख दिए। वैसे हम मन को भी करते कभी कभी। तो ऐसे करने के बाद 6 महीने के बाद वो बोली कि ऐसे ऐसे आघात तो हुआ सब मेरे मन पे और मैंने किसी को नहीं बताया, तो मैं इसके लिए क्या करूँ? तो मैंने कहा आघात की जगह हुआ है, मैंने उनको इशारा करके चित्त की जगह दिखाई, मैंने कहा इसके ऊपर सिर्फ ओमकार के आघात करो और उसके बाद उनका जो मानसिक तनाव था, रोग था, पूरा ठीक हो गया, बहुत ठीक हो गया। वैसे रोग तो कोई नहीं था। तो ऐसा हमारे ये अंतर्ना शरीर की हमें मन बुद्धि दी है और आत्मा की चेतन शक्ति दी है। आपका गुरु आप ही है, हर एक आत्मा हर एक व्यक्ति का गुरु है, लेकिन वहाँ तक हम पहुँचना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए। सारे इंद्रियों के घोड़े जैसे श्री कृष्ण के हाथ में ये है, वैसे हमने भी अपने आत्मा की ओर आत्मा की शक्ति समझ के हम मन को आत्मा के अधीन कर दिया तो आत्मा का राज्य हो जाएगा, वो हमारा स्वराज है। फिर हम गति नहीं कर सकेंगे और हम अत्यंत सुखी और एक सम्राट बन जाएंगे। और वैसे बनने की कोशिश
कोशिश करिए। यहाँ न करिए कि हमारे से ये नहीं होता, हमारे पैर में रह जाता, होने दो। पैर आपको नहीं है, आपके पैर नहीं है, आपको शरीर ही नहीं तो पैर कहाँ, आप शरीर नहीं है। इतना पढ़ते किताब है तो थोड़ी देर सोचो ना कि ये शरीर मेरा नहीं, दुखने तो दुखने दो, थोड़ा थोड़ा सोचे। ऐसा होता नहीं, सारी शक्ति वो दुखे को ओरे लगती है। थोड़ा दुखता होगा तो ज्यादा दुखने लगता है सोच सोच। तो हम उससे विलय बनाने चाहते, दूर बनाने चाहते, शरीर के साथ बहुत प्रेम करते, लेकिन कोई फायदा नहीं। हर शरीर को एक दिन जाना ही है, लेकिन ठीक है, इंसान खुद तो त्याग करने बड़ा कोशिश करता है अपने बचाने के लिए, लेकिन जब समय आता है तो किसी के नीचे ये ध्यान में रख के हम हमेशा आत्मा के साथ संलग्न रहने की कोशिश करिए। आत्मानुसंधान को सतत रखिए। जो भी काम कर रहे हैं आप आत्मा को ना भूलिए, अपने स्वरूप अनुसंधान को कभी टूटने ना दीजिए, तो आपको एक आत्मबल प्राप्त होगा। यही मैं स्वामी शिवानंद जी ने मुझे जो देव दी है, उनकी कृपा से जो मुझे प्राप्त हुआ है घर में बैठ के, वो भी इसके लिए मेरे पास तो शब्द है नहीं। ऐसा गुरु कोई अभिमान नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरु के प्रति तो अभिमान करना चाहिए। समर्थ जी ने भी बोला है मुझे अपने श्लोक में, अपना देव अपना गुरु याचा पाहिजे अहंकारू। तसं मला पण अहंकार आहे की मला घरी बसून माझ्या गुरु जीवन दिलं, शाळेत सगळ्या जगात मला सोडून द्यायला असं मला वाटतं, त्याला काही इलाज नाही. हरिओम.